हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत से डीएफ का ये कमेंट्स आता है कि हमें फिजिकल इश्यूज हो रहे हैं, बॉडी पेन हो रहा है, क्या इस जर्नी में रहते हुए जब कुंडलिनी राइस होती है तो ये सारी बातें होती है। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स बता रही हूँ जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा होता है। विशेष तौर पर जब आप इस जर्नी में आते हैं तो फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली कुछ प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। अगर देखा जाए तो एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन की समस्या या मूड स्विंग होना, हर वक्त बॉडी में पेन रहना, बैक पेन होना, घुटनों में दर्द रहना, खाने पीने की इच्छा ज़्यादा नहीं होती, रातों को ठीक से नींद नहीं आती, बार बार आप जाग जाते हैं। इसके अलावा आपको स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, एलर्जी हो जाती है या आपके बाल भी झड़ने लगते हैं। तो ऐसी बहुत से बातें हैं जो आपके साथ हो रही है। कुछ डीएफ जो डॉक्टर के पास जाती है, दवाइयाँ लेती है, लेकिन उसका भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो पाता। कुछ लोग तो रिपोर्ट भी लाते हैं और उसमें भी नील ही होता है, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर भी आपको ये परेशानियां महसूस हो रही है आंतरिक रूप से। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको जानने की ज़रूरत है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स बता रही हूँ जिसमें आप ये जान सकते हैं कि आपको ये फिज़िकल इश्यूज़ क्यों होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनर वर्क स्टार्ट करना। जब आपको पता चलता है कि आप इस जर्नी में हैं और आपको इनर वर्क करना है तो आप किसी के गाइडेंस में या खुद से ही इनर वर्क करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद आपको यह अनुभव होता है कि फिज़िकली, मेंटली आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आपको शरीर के किसी एक हिस्से पर दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है या आपके हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा हैवीनेस है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जब होने लगती है, कुछ लोगों को कुछ आवाज़ें भी सुनाई देने लगती है और कुछ लोगों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। बहुत से डीएफ का ये कहना है कि जब हमने कुंडलिनी राइज करना शुरू किया, जब कुंडलिनी पर काम करना शुरू किया तो हमारी तबीयत ख़राब हो गई और हमने डर कर उसे छोड़ दिया। यहाँ पर डरने की बात नहीं है। वास्तव में जो बातें आप अनुभव करते हैं उसका एक कारण है, क्योंकि आपके भीतर जितने भी ब्लॉकेजेस है, वुंड्स है, डार्कनेस है, जब उस पर काम किया जाता है, यानी कि जब आप कुंडलिनी में काम शुरू करते हैं तो आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है। जो आपके रूट चक्र में आपकी एनर्जी है वो ऊपर की ओर बढ़नी शुरू होती है। ऐसे में आपके भीतर जहाँ जहाँ पर ब्लॉकेजेस है वहाँ वहाँ पर वो काम करेगी। तो जहाँ पर भी टूट फूट है वहाँ पर मरम्मत का काम हो रहा है। तो आपको कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो आपको डरावने लगे, लेकिन वो कुंडलिनी राइज होने की वजह से नहीं है, बल्कि वो इस वजह से है क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के वो सारे ब्लॉकेजेस, ट्रॉमा, वुंड्स, डार्कनेस जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, और इस बार भी आपने बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करके रखा है, जिसकी वजह से जब कुंडलिनी राइज होती है तो आपके भीतर ही मरम्मत का काम शुरू होता है और जहाँ जहाँ पर आपके ब्लॉकेजेस हैं वहाँ वहाँ पर ज़्यादा काम किया जाएगा। तो इसी वजह से आपको ये सारी बातें अनुभव होती है। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रूप से आप मंत्र चैंटिंग करके या पॉजिटिव अफर्मेशन देकर भी आप 7 चक्रास मेडिटेशन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है मदर अर्थ को सर्व करना। मदर अर्थ यानी हमारी धरा, माँ कुंडलिनी, जब भी हमारे आसपास, समाज में, राष्ट्र में या पूरे संसार में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, बीमारी, हिंसात्मक वातावरण या
कुछ वाद विवाद, झगड़े, इस तरह की स्थिति होती है, तो मदर अर्थ उस पेन को, उस दर्द को अपने आप में महसूस करती है। और यही गुण पाया जाता है डीएफ में, क्योंकि डीएफ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, इमोशनल होती है, और आप में से बहुत से लोग एम्पाथ होते हैं जो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों को ही ऑब्जर्व करते हैं। तो कभी कभी आप ये महसूस करेंगे कि आपको कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप अवसाद में हैं, आप अचानक से रो रहे हैं, आपको बॉडी में कहीं पर बहुत ज़्यादा पेन है, या मेंटली आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तनाव महसूस हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि प्रकृति में जो दर्द है, जो अवसाद है, उसे आप ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, उसी दर्द को आप महसूस कर रहे हैं जो मदर अर्थ का है। इसीलिए बहुत सी डीएफ कहती है कि हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें कोई दर्द नहीं, लेकिन अचानक से हमको अच्छा फील नहीं हो रहा है, हमको दर्द महसूस हो रहा है, हमको अकेलापन महसूस हो रहा है, मायूसी हो रही है। क्या ये डीएम की एनर्जी है? डीएम की एनर्जी हो सकती है, लेकिन जब आप अपने आसपास देखें, समाज में, राष्ट्र में या संसार में कुछ ऐसी स्थितियां चल रही है, युद्ध, महामारी, बीमारी और हिंसात्मक वातावरण, तो उस पेन को, उस दर्द को आप अपने अंदर महसूस करेंगे। और ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि आप डीएफ हैं, और इसी वजह से आप फिजिकली, मेंटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अवेकन सोल है, जो पूरी तरह से जागृत है, अपने सोल पर्पस पर कार्यरत है, उनकी 50% एनर्जी का इस्तेमाल मदर अर्थ करते हैं। यानी कि डीएफ की 50% एनर्जी मदर अर्थ को जाती है, जिससे जन कल्याण, लोक कल्याण, प्रकृति जनित कार्य, फूड प्रोवाइड करना, ये सारी बातें पूरी होती है। तो आपकी एनर्जी का इस्तेमाल मदर अर्थ स्वयं कर रही है, जिसकी वजह से आप भागीदार हैं लोक कल्याण, जन कल्याण और प्रकृति को सर्व करने के लिए। थर्ड पॉइंट है कुंडलिनी राइज होना। जब भी आप खुद पर काम करते हैं, आपकी आंतरिक अंतर यात्रा, जो 7 चक्रों की यात्रा है, और जैसे ही आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है, आपको कुछ न कुछ ऐसी बातें अनुभव होती है जो आपने पहले कभी नहीं की। और कुछ लोगों को ये डरावना भी लग सकता है, क्योंकि अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं या आपको स्किन प्रॉब्लम हो रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि दवाइयाँ भी काम नहीं आ रही है, तो कुछ लोगों को ये लगने लगता है कि क्या ये बाहरी हवा है या किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है। तो ये एक प्रकार से अंधविश्वास ही है, क्योंकि होता यह है कि जब आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है तो आपके भीतर जितने भी चक्रों में, जिन जिन चक्रों में, हालांकि हर एक चक्र ब्लॉक नहीं होते, हर चक्र अनबैलेंस नहीं होते, जिन चक्रों में अशुद्धियां हैं या जिनको क्लीन करने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपकी एनर्जी काम करेगी, वहाँ पर ज़्यादा काम किया जाएगा, टूट फूट और जिसकी मरम्मत चल रही है। तो ऐसे में आपको कुछ अनुभव होंगे, पर यहाँ पर यही है कि जो आपके आंतरिक रूप से जो आपको शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया से होकर गुजारा जा रहा है, जिसमें आपकी चेतना आगे बढ़ रही है, आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, आप एसेंशन की प्रक्रिया में हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसे ट्रिगर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, सोल शॉक या कहे कि टावर मोमेंट्स। क्योंकि जब भी आपके भीतर काम होते हैं तो उसका इफेक्ट बाहर दिखाई देता है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में बवाल हो रहे हैं, वाद विवाद या झगड़े हो रहे हैं, या कुछ ऐसी बातें दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर बातें यही है कि जो कुछ भी है वो आपके भीतर है, जो आपको बाहर दिखाई दे रही है, लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस हैं या आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी आपके पास्ट लाइफ ट्रॉमास या इनर चाइल्डहुड वुंड
जो भी है उसको ठीक करने के लिए ये काम चल रहा है, उसकी एक प्रोग्रामिंग हो रही है, उसको क्लियर किया जा रहा है। तो इसीलिए ऐसी बातें आपको अनुभव होती है। तो ये बातें कब होती है? जब आप अपने ट्विन के साथ होते हैं, आमने सामने होते हैं, तो भी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। उस वक्त भी आपको कुछ ऐसा लग सकता है कि आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो रहे हैं या आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। लेकिन जब रनर चेजर का गेम चल रहा है, आपका ट्विन पार्टनर लगातार आपको ट्रिगर कर रहा है, हर्ट कर रहा है, आपकी कमजोरियाँ, आपकी वीकनेस बाहर आ रही है, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, लेकिन अपने भीतर देख नहीं पा रहे हैं। ये जर्नी ये कहती है कि बाहर नहीं देखना है, अपने ही भीतर देखना है, अपनी जिम्मेदारी को खुद लेना है। तो ट्विन के आने से जब मिररिंग होती है, आपके अंदर की वो सारी अशुद्धियाँ, वो ब्लॉकेजेस, वो वुंड्स जब बाहर आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, तो उनको देखना, उसे स्वीकार करना और उस पर काम करना ज़रूरी होता है। और इसीलिए आपको ट्रिगर्स मिलते हैं। और जब रनर चेजर का गेम शुरू होता है, तब आप उन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा देख पाते हैं, क्योंकि जितने भी वुंड्स, डार्कनेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, जो पता नहीं कितने ही जन्मों के हैं, वो अब बाहर आ चुके हैं। क्योंकि आपका ट्विन वही कार्य करता है, वो आपके भीतर की जितने भी डार्कनेस और वुंड्स है उसे बाहर ले आएगा, ताकि आप उस पर काम करें। तो इसलिए भी जब आप खुद पर काम करते हैं, तो ये देखते हैं कि बहुत से हेल्थ इश्यूज आपको हो रहे हैं और मेंटली भी आप कहीं ना कहीं परेशान हैं। फोर्थ पॉइंट है फुल मून, न्यू मून एंड पोर्टल। आप ये देख पाएंगे कि फुल मून, न्यू मून और पोर्टल पर आप कहीं ना कहीं ट्रिगर हो गए। फुल मून और न्यू मून यानी कि चंद्रमा का जो प्रभाव है वो आपके मन पर होता है, क्योंकि चंद्र जो है वो मन का कारक है। तो जब भी फुल मून, न्यू मून आएगा तो आप ट्रिगर हो जाएंगे या आपको सोल शॉक लगेंगे। बहुत से सेपरेशन भी यहीं पर होते हैं, क्योंकि जब भी ये समय आता है तो उस वक्त एक रिजल्ट होता है कि आपने महीने भर जितना भी काम किया खुद पर, उसका प्रतिफल क्या निकला है। अगर आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, वुंड्स हैं, तो वो सरफेस पे आएंगे। हो सकता है सामने वाले से आपका विवाद या झगड़ा हो जाए, आपके ट्विन से सेपरेशन हो जाए, बहुत सी ऐसी बातें हो सकती है। मेंटली और फिजिकली आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि यही वो समय है जो आपको बताता है कि आप कितने बैलेंस हैं। लेकिन जब धीरे धीरे खुद पर काम करते हुए आप अपनी एनर्जी को संतुलन में लाना सीख जाते हैं, तो उस वक्त चाहे फुल मून आ जाए, न्यू मून आ जाए, पोर्टल आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कभी भी ट्रिगर नहीं होंगे। आपको पता भी नहीं रहेगा कि फुल मून, न्यू मून कब आया और चला गया, क्योंकि उस वक्त आप बिल्कुल बैलेंस रहेंगे। लेकिन अगर आप अनबैलेंस हैं, आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, तो वही वो सबसे बड़ा कारण है जिस पे ट्रिगर किया जाएगा, चाहे वो ट्विन करे या दुनिया का कोई भी इंसान। लेकिन उसी वीकनेस पर, उसी कमजोरी पर वार किया जाएगा, उसी को ट्रिगर किया जाएगा और वो आपके सामने आएगा। चाहे आपको एंगर इश्यू हो, जेलसी, ईगो, फियर, जो भी आपके अंदर है वो सरफेस पे आएंगी। आपका हार्मोनल असंतुलन, आपके सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम या ब्लॉकेजेस, और फुल मून, न्यू मून जो आपके मन का कारक है, और इसी से आपकी मासिक प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है। क्योंकि जब आपके पीरियड्स नियमित हो जाते हैं, यानी कि फुल मून, न्यू मून के आसपास होना 28 या 29 डेज में, तो समझिए कि आपका सैक्रल चक्र बैलेंस हो रहा है, हील हो रहा है और आपका हार्मोनल संतुलन भी बढ़ रहा है। तो इसके द्वारा भी आपके भीतर जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है एनर्जी शिफ्टिंग। जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है,
आपकी चेतना का स्तर आगे बढ़ने लगता है, जिसे हम कहते हैं कि आप हायर डायमेंशन रेस कर रहे हैं, आप अपने हायर सेल्फ से मिल रहे हैं। तो उस वक्त आपकी चेतना जब जब आगे बढ़ेगी, यानी कि आपका सूक्ष्म शरीर अपने भौतिक शरीर से अलग होगा और चेतना के स्तर पर आगे बढ़ेगा, जिसे हम एस्ट्रल ट्रेवल भी कहते हैं, टाइम ट्रेवल भी कहते हैं, जब आप भूत भविष्य की बातों को जान जाते हैं आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से। तो ऐसा होता है कि आपका सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर से अलग हो जाता है। आपकी जो चेतना है वो बार बार बाहर निकल रही है आपके भौतिक शरीर से और ब्रह्मांड में विचरण कर रही है, और वहाँ पर जाकर उसे जितनी भी जानकारी, जितनी भी नॉलेज वो इकट्ठा कर रही है, उसके बाद फिर से अपने भौतिक शरीर में वापस आ रही है। तो होता ये है कि बार बार ऐसा होने पर आपके भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में एक गैप बन जाता है, और इसी गैप की वजह से आपको फिजिकल इश्यूज होते हैं। उस वक्त आपको लगेगा कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, हार्ट में हैवीनेस फील हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। आप डॉक्टरी इलाज भी करवाएंगे, लेकिन आपको इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चेतना का एक स्तर है कि जितना ज़्यादा आप डायमेंशन रेस करते जाते हैं, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, और बार बार ऐसा होने पर उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा और वो फिजिकल इश्यूज़ के रूप में आपको दिखाई देंगे। तो प्रियो, यहाँ पर मैंने 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स बताए हैं जो ये बताते हैं कि डिवाइन फेमनाइन को बॉडी पेन क्यों होते हैं, फिजिकल इश्यूज़ क्यों होते हैं। वास्तव में जब कुंडलिनी राइज होती है तो आपकी एनर्जी, या कहे कि आपकी चेतना आगे बढ़ती है, आपके भीतर ही एक ऐसी अंतर यात्रा चल रही है जिसमें आपकी आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है, और जहाँ जहाँ पर ब्लॉकेजेस है वहाँ पर काम हो रहा है, मरम्मत की प्रक्रिया चल रही है, टूट फूट की मरम्मत चल रही है। इसी वजह से आपको वो सारी बातें बाहर दिखाई देती है फिजिकल इश्यूज़ के रूप में। लेकिन इनर वर्क आपको रेगुलर करना है। इनर वर्क के रूप में बड़ा ताम झाम आपको नहीं करना है, नॉर्मल रूप से जितना आप कंफर्टेबल हैं उतना आपको करना है। पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हैं, आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप भले कर्म करके भी आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी एनर्जी को लीक होने से बचाना, क्योंकि जितना आप इनर वर्क कर रहे हैं उसमें आपको सहूलियत हो, आप आगे बढ़ सके। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एनर्जी सेव करोगे, स्टोर करोगे, अपने लिए उसे इस्तेमाल करोगे, अपनी क्रिएटिविटी पर या किसी ऐसी हुनर या कला में अपनी एनर्जी, अपना टाइम लगाओगे, वहाँ पर आप आगे बढ़ोगे, वहाँ पर आपका कैरियर बनेगा। तो यहाँ पर ज़रूरी है अपनी एनर्जी को सेव करना, बचाना, उसे लीक ना होने देना, और रेगुलर डिवाइन से प्रार्थना करें, हमेशा उनके संपर्क में रहे, उनसे गाइडेंस मांगे, उनको ग्रेटिट्यूड पे करें, खुश रहें, सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें, अनकंडीशनल लव में रहे। बस यही है जो आपकी जर्नी को पूरा करा देगा। तो प्रियो, होप सो जो भी बातें मैंने आपको बताई हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।